हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट और मेरा नाम है हितेश तिवारी और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का रैपिड रिवीजन। पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि हम यहां पर डिटेलिंग में काम नहीं करने वाले हैं। हम यहां पर आज केवल कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। इसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराया जाएगा। अगर आपको डिटेलिंग करना है तो उसके लिए आपको थॉरली चैप्टर को रिवाइज रीड आउट करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लिमिट से। लिमिट्स में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिमिट्स का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट है क्या चीज। बेटा यहां पे हमने एक फंक्शन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगर हम यहां पर एक्स की जगह वन रख के देखें, ठीक है, एक्स की जगह अगर वन रखेंगे तो आप वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म मिल जाएगी और ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू वन पे फंक्शन कोई वैल्यू आपको रियल नंबर वैल्यू नहीं देगा। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट्स चेक करने की कोशिश करते हैं। हमें यह तो पता चल चुका है कि x इज इक्वल टू वन पे फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उस x इज इक्वल टू वन के क्लोज, उस x इज इक्वल टू वन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या कोई फंक्शन की वैल्यू, अगर हम x को वन की तरफ टेंड्स करते हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? क्या कितने एक्सटेंट तक हम वन के पास फंक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हैं? ये होता है लिमिट का कॉन्सेप्ट। हम x के कितने क्लोज जाकर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम वन के क्लोज जाएंगे, चाहे लेफ्ट साइड से जाएं और चाहे राइट साइड से, फंक्शन की वैल्यू टू के क्लोज आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए आप फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा रैशनलाइज, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये देखिए x माइनस वन और x प्लस वन, ये आपका न्यूमरेटर हो गया और नीचे दिया है x माइनस वन। रैशनलाइज करेंगे इसको, थोड़ा सा हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी। अब आप जाकर x की जगह वन रख सकते हो तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी टू। यहां पर जैसे जैसे आप x के वन के क्लोज जाएंगे फंक्शन की वैल्यू भी टू के क्लोज होती जाएगी। ठीक है, इस चीज को हम लिमिट के तौर पर इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू वन, फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू टू। फंक्शन की वैल्यू टू के क्लोज जाएगी, टेंड्स टू टू होगी, एग्जैक्टली टू नहीं होगी, लेकिन क्योंकि टू के बहुत करीब है इसलिए हम उसको एग्जैक्टली उसको टू के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, लिमिट्स अगर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है उसके लिए हमको LHL और RHL दोनों निकालने पड़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, मान लीजिए कि a कोई पॉइंट है, वहां पर आपको उसके लेफ्ट में LHL निकालना पड़ेगा और उसके जस्ट राइट में आपको RHL निकालना पड़ेगा। और अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको पता चल जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। LHL और RHL का इक्वल होना जरूरी है, देखिए इस तरीके से, और हम इसको कंबाइंडली इस तरह से लिख सकते हैं। अगर LHL और RHL आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं कि लिमिट को निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड लिमिट्स। इसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड है, आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू के x की वैल्यू को पुट करके देख लीजिए। अगर आपको रियल नंबर वैल्यू आ जाती है फंक्शन की तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वैल्यू पुट करते हैं x की फंक्शन में और वो इन्फिनाइट आ जाता है उसका आंसर, या नेगेटिव माइनस इन्फिनाइट आ जाता है, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, आप LHL और RHL दोनों निकाल के देखेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वहां पर है भी या नहीं है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। और इन केस आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाते हैं, जैसे कि x की वैल्यू आपने रखी फंक्शन में और आपको जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म मिल गया, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो की पावर इन्फिनिटी या जीरो की पावर जीरो, इस तरह के अगर फॉर्म मिल रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अदर टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, या लिमिट्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको वहां पर पुट करके उनको चेक करना पड़ेगा और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं,
देखिए ये है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर कुछ इस तरह का फॉर्म बन रहा है फंक्शन में तो उसका आंसर हम ये लिख देंगे। अगर ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फंक्शन के आपको लिमिट्स के फॉर्मूले हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको बेसिक है, इनको याद कर लेंगे तो आपको लिमिट्स के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। अगर दो फंक्शन का सम है और उसका हम लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम अलग अलग फंक्शन का लिमिट निकाल दें और उनको बाद में ऐड कर दें तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, सेम यही केस आपका नेगेटिव में हो जाता है। मल्टीप्लाई में अगर एक स्केलर नंबर है, एक कांस्टेंट है, वो फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई में उसका हम लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम स्केलर में कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो उसको स्केलर नंबर को हम कांस्टेंट नंबर को लिमिट से बाहर भी रख सकते हैं और फंक्शन की लिमिट निकालकर उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई लास्ट में कर देंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। सेम इसी तरह से अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में है और उनका हम लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले वाले फंक्शन का लिमिट निकाल लीजिए, दूसरे वाले फंक्शन का लिमिट निकाल लीजिए और दोनों को बाद में प्रोडक्ट कर दीजिए। डिवाइड में दो फंक्शन अगर डिवाइड में और उनका लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले फंक्शन का लिमिट निकालकर और दूसरे वाले फंक्शन का लिमिट निकालकर दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि लिमिट x टेंड्स टू a gx, ये डिनोमिनेटर वाला जो लिमिट है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है लिमिट का, मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको लिमिट को सॉल्व करना थोड़ा सा आपको उसको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। यहां पर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन दिया है x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहां पर अगर 1 रखते हैं, यहां पर 1 माइनस 2 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये देखिए डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, जो अभी हमने लास्ट सीखा है फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे और इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, लिमिट्स को हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले हम फंक्शन को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहां पर तो x कॉमन आ रहा था तो हम कॉमन ले सकते थे x को पहले। ठीक है, ये हमने x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम दो फैक्टर निकाल लेंगे इसके। हमें फैक्टर मिल गए x माइनस 1 और x माइनस 2, जो हम इसकी जगह प्लेस कर देंगे अगली लाइन में। ये हमने रख दिए इसके फैक्टर्स, यहां पर है x माइनस 2। अब दोनों डिनोमिनेटर का हम ले लेंगे एलसीएम्स, दोनों डिनोमिनेटर का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, और लिमिट को आप यहां पर एज इट इज लिखते जाइए। ठीक है, x माइनस 1 और यहाँ पर है x माइनस 1 x माइनस 2, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ पर x माइनस 1 है तो x माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, और यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब देखिए ये a और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपका न्यूमरेटर में, जिसको हम ओपन कर देंगे। ये हमारा a था और ये b था, a प्लस 1 और ये a माइनस 1।
इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा x माइनस वन, यहां पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन, और यहां पर आ जाएगा x माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x माइनस वन और x माइनस टू। यहां पर लिमिट जा रही है, इसके बाद हमने यहां पे सॉल्व किया है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं x माइनस वन और x माइनस वन आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। ये जो x माइनस वन था, इसकी वजह से आपको फंक्शन इनडिटर्मिनेंट वैल्यू दे रहा था। अब हम वन पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा वन माइनस थ्री, वन इंटू वन माइनस टू, जिससे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू अपॉन माइनस वन, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया माइनस से माइनस, और प्लस टू वैल्यू आपको फंक्शन की आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसे हमने लिमिट्स को पूरा सॉल्व करके दिखाया है आपको। तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिया है मैंने आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का समझाने के लिए। देखिए जीरो रखेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर जीरो आ गया, जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, और वन माइनस कॉस जीरो भी आपका वन होता है, तो वन माइनस वन आपका जीरो हो गया। तो ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है अभी के लिए। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसके बाद हम वन माइनस कॉस एक्स को वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन में। ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी, a वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसके बाद कॉस एक्स, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से एक साइन से एक साइन गायब हो चुका है। अब आपको डिनोमिनेटर में बचा है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ऊपर बचा है एक्स वन प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए लिमिट जा रही थी ये एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पर, आगे देखिए यहाँ पर हम लिमिट्स को अलग अलग कर लेंगे, x अपॉन साइन एक्स के साथ में अलग, ये x और साइन एक्स आपका अलग आ गया। और हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था अभी, फंक्शन को हमने अलग अलग कर लिया। ये देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा था इसकी वैल्यू वन होती है, और यहाँ हम x की जगह ज़ीरो पुट करके देखेंगे तो हमें मिलेगा कॉस जीरो अपॉन वन प्लस कॉस जीरो, और कॉस जीरो होता है वन, तो वन अपॉन वन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिमिट्स निकालने के लिए दो क्वेश्चन लिए थे, दोनों आपको अच्छे से समझा दिए। अब कॉन्सेप्ट आता है डेरिवेटिव्स का। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है, लिमिट्स निकालना हमने सीख लिया है कैसे निकालते हैं। अब डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हमको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल समझना पड़ेगा। वो क्या होता है आपका, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और उसको हम निकाल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से भी, लिमिट। तो अब करने जा रहे हैं हम डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पढ़ते हैं। किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, तो उसका स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट का उस फंक्शन का,
ठीक है, तो उससे हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कैसे निकालते हैं, एफ टेस्ट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, एफ डस एक्स होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, किसी फंक्शन, कोई फंक्शन y है, उसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम उसे डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे इसको डिफरेंशिएशन में भी यूज़ करते हैं। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का निकाल सकते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। किसी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो 0 के बराबर होता है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स के बराबर होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ई ए होता है, और x का डेरिवेटिव 1 और रूट x का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, साइन x, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करें तो साइन x का कॉस x होता है, कॉस x का माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स, और कॉसेक x का माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव्स थे। अब एलजेब्रा और ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर दो फंक्शन का सम है और उसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम दोनों फंक्शन का अलग अलग भी डेरिवेटिव निकाल के उनको ऐड कर सकते थे। ठीक है, सेम अगर हम दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है फिर उसका डेरिवेटिव अगर निकाल रहे हैं तो हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लें और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें बाद में, तब भी आंसर हमारा सेम ही आता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव का। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जैसे आपने पहले दो किए हैं वैसे नहीं करना होता है। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरे फंक्शन को एज इट इज वैसे ही नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनको हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं कि दो फंक्शन का अगर डिवीजन है और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे। पहले वाले देखिए, अगर आप प्रोडक्ट रूल को देख रहे हैं तो केवल साइन बदल रहा है। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा देंगे, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे सेकंड वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस की बात थी। अब इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए कि कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका 1 माइनस टेन एक्स क्या हो गया, ये न्यूमरेटर वाला इसको हमने एफ एक्स ले लिया। ठीक है, और 1 प्लस टेन एक्स को हमने ले लिया जी एक्स। तो हमारे ये दो फंक्शन हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, ये हमारे दो फंक्शन हो गए। हमें क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब ये हमने रूल पढ़ा था, डिवीजन रूल। ठीक है, कोशेंट रूल पढ़ा था डेरिवेटिव का। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस टेन एक्स, और दूसरा फंक्शन एज इट इज ऐसे ही मल्टीप्लाई लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर बीच में माइनस का साइन, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और पहला वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, और नीचे हमारा चलता रहेगा सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, वो क्या है 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या रहेगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है क्योंकि कांस्टेंट का हमने पढ़ा था। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स माइनस, यहाँ पर भी, यहाँ पहले याद रखना जब भी माइनस का साइन आता है तो ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा। 0 और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स, और नीचे है आपका 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्क्रीन को हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये ठीक है,
इसके बाद माइनस सेक एक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10x लिखा है और माइनस सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x लिखा है। माइनस सेक स्क्वायर एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ भी माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ बच गया 1 प्लस 10x प्लस 1। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। तो 1 माइनस 10x ये गया और आपका नीचे है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका -2 सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x होल स्क्वायर। अब इसे हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा हम लेफ्ट में सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। -2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, -2 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं, इस होल स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 और यहाँ बचा है, अच्छा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। तो हमें ये मिल गया dy/dx। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें प्रूफ भी, देखिए बेटा यही करना था। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। dy/dx हमें शो करना था -2 अपॉन 1 प्लस साइन 2x के बराबर और हमारा dy/dx भी यही आ गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और हमने क्वेश्चन लिया है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। इसे हम करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। और वो क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, देखिए यहाँ पर अभी आपका एफ एक्स क्या है, अभी आपका एफ एक्स है साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच की जगह हम रख देंगे साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हमारा साइन एक्स है और नीचे एच, और यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे एच टेंड्स टू 0। इसे एच वाला रूल वाला भी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी माइनस साइन एच, सॉरी साइन एक्स और अपॉन में एच। अब देखिए इसमें साइन एक्स है और इधर भी साइन एक्स है, तो दोनों में साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा कॉस एच और यहाँ -1 और प्लस में कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच, और यहाँ लिमिट चल रहा है एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए
अगर इसे हम लिख सकते हैं लिमिट, हमारी लिमिट h में है तो साइन x को हम आगे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस h अपॉन h। और बेटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 0 के बराबर। और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस x साइन h अपॉन h। देखिए ये आपका 0 के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन x इंटू 0, बीच में प्लस कॉस x, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये 1 के बराबर होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या मिला, 0 प्लस कॉस x। तो हमारा साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x के बराबर। वैसे भी हमने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखा हुआ है, वो भी cos x के बराबर ही होता था sin x का। तो यहाँ पर हमने ये खत्म कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव को भी फिनिश कर लिया है। दोनों कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से और इनकी एप्लीकेशंस के साथ समझने की कोशिश की है। तो बेटा यहाँ पर आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का रैपिड रिवीजन जो सीरीज़ का जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक फाउंडेशन के लिए, एक 11th-12th क्लास के लिए एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट। साथ साथ में हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक भी है, और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इन नंबर पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी रिलेटेड। और हमारा 11th और 12th क्लास का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जून से, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच, उसके बाद क्लोज कर देना।